भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत में भागवत द्वितीय अध्याय में गीता की कथा हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। ओम परमात्मे नमो अरहु देव अध्याय। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन के द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने से पहल भगवान ने तीसरे श्लोक तक आत्म तत्व वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यदि भी इस अध्याय में तीसरे श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्मतत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरतायुक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। चौथे और पांचवें में अर्जुन ने भीम, भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मानने की अपेक्षा भिक्षान के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है। छठे में युद्ध करने या न करने के विषय में सहस करके तथा सातवें मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है। और आठवें में त्रिलोकी के निष्कंटक राज्य को भी सो निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित किया है। इसके बाद 9वें और 10वें में संजय ने अर्जुन की युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो रहने और उस पर भगवान के मुस्कुराकर बोलने की बात कही है। तदंतर 11वें में भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें में आत्मा की नियंता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए 14वें समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि धंतु को सहन करने के लिए कहा है और 15वें में उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाया है। 16वें में सत्य और असत का लक्षण कहकर 17वें में सत्य और 18वें में असत वस्तु का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। 19वें में आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बतलाकर 20वें में जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण करते हुए 21वें में यह सिद्ध किया है कि आत्म तत्व का ज्ञाता किसी को मारने या मरवाना नहीं बनता। तदनंतर 22वें मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांत प्राप्ति का तत्व बदलाकर 23वें से 25वें तक आत्म तत्व को अच्छेद, अधा, अक्लेख और अस्वस्थ तथा नित्य, सर्वगत, इष्टाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत और निर्विकार बताकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। 26वें और 27वें में आत्मा को जन्मने मरने वाला मारने पर भी और 28वें में शरीर की अनियता के कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया है। 19वें में आत्मतत्व के दृष्टा, वक्ता, श्रोता की दुर्बलता का प्रतिपादन करते हुए 30वें में आत्मतत्व सर्वदा अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने को अनुचित सिद्ध किया है। 31वें से 36वें श्लोक तक छात्र धर्म की
दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बताकर उसका त्याग करना तथा सप्रकार से अनुचित सिद्ध करते हुए 37वें में युद्ध को इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। 48वें में समतत्व को युद्धादि कर्मों में पाप में निर्लिप्त रहने का उपाय बतलाकर 39वें में कर्म बंधन को काटने वाली कर्म योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की है। 40वें में कर्म योग की महिमा बतलाकर 41वें में निश्चयात्मिका बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण करते हुए 42वें से 44वें तक स्वर्ग प्रायण सकाम मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया है। 45वें में अर्जुन को निष्काम, निधंत, नित्य, सत्वस्थ, योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मसंयमी होने के लिए कहकर 46वें में ब्रह्मज्ञा ब्राह्मण के लिए वेदोक्त कर्म फल रूप शुभ भोग को अप्रयोजनीय बतलाकर 23वें में शुद्ध रूप से कर्मयोग का स्वरूप बतलाया है। 48वें में योगी की परिभाषा समतत्व बतलाकर 39वें में समबुद्धि की अपेक्षा साकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को अत्यंत दीन बतलाया है। 50वें और 41वें में संबुद्धि युक्त कर्मयोग की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग में लग जाने की आज्ञा दी है और समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद 92वें और 53वें में भगवान ने वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं और 55वें में पहले प्रश्न का, 56वें में 56वें तथा 97वें में दूसरे का तथा 58वें में तीसरे प्रश्न का शुद्ध रूप से उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 55वें से 98वें तक समस्त कामनाओं का अभाव ब्रह्म साधनों की अपेक्षा न रखकर अंतरात्मा में ही सदा संतुष्ट रहना, दुखों से उद्विग्न न होना, सुखों में स्पर्शा न करना, राग भय क्रोध का सर्वदा अभाव, शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक और राग द्वेष का न होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि स्थिर बुद्धि पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया है। 59वें में इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती, उसकी निवृत्ति तो परमात्मा दर्शन से होती है। यह बात कहकर 60वें में इंद्रियों को प्रबलता का निरूपण किया है। 61वें में मन और इंद्रियों की संयम पूर्वक भगवत प्राण होने के लिए कहकर इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रश्न की है। 62वें और 63वें में विषय चिंतन से पतन का कर्म बतलाकर 64वें और 65वें में राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को प्रसाद की प्राप्ति, उसे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही। तदनंतर 66वें में अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवत चिंतन, शांति और सुख का अभाव दिखलाकर 67वें में वायु और नौका के दृष्टांत से मन के सहयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाते हुए 68वें में यह बात सिद्ध की है कि जिसकी इंद्रियां वश में हैं
वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। उसके बाद 69वें में साधारण मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाले योग के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाकर 70वें में समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष की महिमा की गई है और 71वें में समस्त कामना स्पर्शा ममता और अहंकार से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को परम शांति की प्राप्ति बतलाकर 72वें श्लोक में उस ब्राह्मी स्थिति की महात्मा का वर्णन करते हुए अध्याय का उपसार किया है। संबंध पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी संग ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थिर स्वज समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध ने अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उससे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले सोयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तम पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपयाविष्ट अशो पूर्णा कुलेशण और विषिधंतम इन तीन विशेषणों के पीढ़ियों का क्या भाव है। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोकमग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है उस बंधु स्नेहजनित करुणायुक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसू से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। यह मधुसूदन नाम का प्रयोग और वाक्य सा इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है। भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका सहार रुक जाए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो तू यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। ईदम विशेषण के सहित कसमलम पद किसका वाचक है तथा तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ।
इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? एदम विशेषण के सहित कसमलम पद यहाँ अर्जुन के मोहजनित शोक और कायरता का वाचक है तथा उपयुक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल मथार्थ कायरता और विषाद के लिए सर्वदा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम शरीर के शूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना न थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहाँ से आ गया? उपयुक्त मोह कातर भाव को अनार्य, दुष्ट, अस्वर्गीय और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने अपने उपयुक्त आचार्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है और न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति ही फैलाने वाला है। इससे न तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, न धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुमने इस मोह को, कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया? इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परतम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? कुंती का दूसरा नाम पृथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षेत्रोचित संदेह की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वदा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कवा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडे गिर रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भरमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। यहाँ परतम संबोधन का क्या भाव है? जो अपने शत्रु को ताप